आप देख रहे हैं कि ये स्वशासी राजकीय मेडिकल कॉलेज जनपद सोनभद्र का है। यहाँ पे जो भी आउटसोर्सिंग के कर्मचारी रखे गए हैं वो आज हड़ताल पे हो गए हैं, कामकाज ठप कर दिए हैं और इनकी क्या मांगे हैं अभी हम इनसे जानना चाहेंगे। पहले तो क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम प्रियंका है। आप लोग क्यों कामकाज ठप की हुई है? हम लोग यहाँ पे इसलिए काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों की सैलरी टाइम टू टाइम नहीं दी जा रही है। स्टार्टिंग में जब हम लोगों की ज्वाइनिंग हुई थी उस समय भी 3 मंथ वर्क करा करके आफ्टर 4 मंथ्स हम लोगों की सैलरी दी गई थी, वो भी केवल 2 मंथ्स की दी थी। फिर 2 महीने कंटिन्यू करने के बाद फिर 2 महीने की लोग सैलरी रोक दिए हैं। तो कंटिन्यू अगर हमारा सैलरी नहीं मिलेगा तो हम वर्क भी क्यों करें? ये सभी लोगों के साथ प्रॉब्लम है। बिल्कुल, अभी बातें हुई हैं तो उन्होंने बस ये आश्वासन दिया है कि मेरे पास भी कहता है ये सारी चीज़ें पता है, अपडेट आती हैं, मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आपका लखनऊ पहुँचा रहा हूँ। सैलरी वहाँ से जैसे बजट बन करके आएगी तो मैं आपको सैलरी दे दूंगा। उसमें इन्होंने ये भी बोला सारी चीज़ें के लिए मैं भी जिम्मेदार नहीं हूँ, वो भी गिव अप कर रहे हैं वैसे सीधे सीधे। तो आप आगे क्या करेंगी? क्या मतलब अभी निर्णय ये लिए है कि जब तक हमारी सैलरी हमें नहीं मिलेगी हम लोग काम नहीं करेंगे। क्या नाम है आपका सर? पुष्पेंद्र शुक्ला, आप किस संगठन से मिलान करते हैं? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ में जिला अध्यक्ष हूँ। जी, तो यहाँ पे अभी आए हैं आप? इन कर्मचारियों ने हमसे संगठन से मदद मांगा तो मैं इनके लिए आया हूँ। और आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की समान पीड़ा है। हम लोग के एनएचएम के कर्मचारियों को भी मानदेय मिलने में समस्या उत्पन्न हो रही है और यहाँ आउटसोर्स कर्मचारियों को भी मानदेय मिलने में समस्या उत्पन्न हो रही है। क्या नीति है, क्या नियत है तो समझ में नहीं आ रहा है। कर्मचारियों से काम तो पूरा भरपूर लिया जा रहा है लेकिन मानदेय जब देना होता है तो यही अधिकारी अपना पल्ला झाड़ देते हैं। उनका कहना होता है कि मुझसे मतलब नहीं। अभी हमारी बहन ने बताया है कि प्रिंसिपल साहब ने कहा कि नहीं, ये बजट चुक का समस्या है, कंपनी की समस्या है, आप कंपनी के द्वारा हैं, मेरे यहाँ नहीं है, आप मेरा काम नहीं कर रहे हैं, कंपनी काम कर रहे हैं। पर काम तो हम आपके अंडर में कर रहे हैं, मेरा वेतन आप वेरीफाई कर रहे हैं, तो कंपनी से मुझे क्या मतलब है? तो क्या आप इससे उम्मीद रखते हैं? कंपनी तो थर्ड पार्टी है, उसने तो ठेका लेके रख दिया लेकिन काम तो मैं प्रिंसिपल के अंडर में कर रहा हूँ, उनकी समस्याओं को देख रहा हूँ। तो क्या इनसे आप उम्मीद रखते हैं? प्रिंसिपल से किससे? प्रिंसिपल सर से और प्रिंसिपल सरकार साहब से? से हमारी यही उम्मीद है कि कर्मचारियों की समस्याओं को समझें, इनके दर्द को समझें, क्योंकि यह उनके परिवार का ही हिस्सा है। वो इनके लिए कार्य कर रहे हैं, सरकार के लिए कार्य कर रहे हैं, तो इनको समय में मानदेय भी मिलना चाहिए। हर व्यक्ति मानदेय के लिए कार्य करता है, महीने भर ड्यूटी करता है और मानदेय कर्मचारियों का नहीं है, इनके पूरे परिवार का है। इसी मानदेय के भरोसे पूरा परिवार जी रहा है, खा रहा है। अगर मानदेय समय से नहीं मिलेगा तो पूरा परिवार पीड़ित होगा। जैसे अभी प्रिंसिपल सर ने कहा है कि संबंधित अधिकारियों से बात करके इस समस्या का हल किया जाएगा, तो ये समस्या हल करने में कुछ दिन समय लगेगा। तो क्या आप लोग अभी काम कुछ दिन करेंगे? अगर प्रिंसिपल साहब लिखित में देते हैं कि 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन में समस्या का हल हो जाएगा तो हम सभी लोग कार्य करेंगे। अगर उनके द्वारा कोई लिखित आश्वासन नहीं है कि भाई मानदेय कम मिलेगा तो हम काम कैसे करेंगे? कोई मानदेय का कोई निश्चितता नहीं है। 4 महीने, 6 महीने आपसे बात हुई प्रिंसिपल सर से, वहाँ पे सीएमएस सर भी जो बोले हमारी जिम्मेदारी नहीं है, सब आश्वासन दिया है कि नहीं, बात करके हम समस्या का हल करेंगे। तो इस पे आप लोग क्या निर्णय लिए हैं कि नहीं, कुछ समय देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? जैसे मरीज भी यहाँ परेशान हो रहे हैं क्योंकि आप लोग ज़्यादा काम करती हैं और इस समय भी देखा कि लाइन में मरीज भी खड़े हैं, तो आप मानवीय दृष्टिकोण से क्या कुछ दिन का मौका देते हैं? सर, मौका तो देना ही पड़ेगा क्योंकि जब उन्होंने ये आश्वासन दिया है तो हम लोग भी तो देखेंगे ही कि कितने दिन के लिए। लेकिन ऑन रिटर्न इन्होंने बिल्कुल नहीं बोला है कि मैं रिटर्न देता हूँ कि 1 वीक, 10 डेज, 15 डेज ऑन रिटर्न इन्होंने नहीं दिया। अगर ये मुझे ऑन रिटर्न दे देते तो मैं अपना वर्क कंटिन्यू करती हूँ। मैम क्या नाम है आपका? नेहा जी, क्या आगे की रणनीति होगी? जैसे कुछ दिन समय के बाद भी अगर आप लोग की मांगे पूरी हो जाती है तो हमें लिख के दिया जाए तो हम लोग आगे सोचते हैं कि हम लोग को क्या करना है, क्या नहीं करना है। ऐसे हम लोग आप कल को बोल देंगे हमने तो कुछ कहा ही नहीं है, आप पलट जाएंगे, बातों का कोई मतलब नहीं होता है। जैसे हमने लिख के दिया है वैसे हमको लिख के चाहिए। तो आप देख रहे थे कर्मियों का कहना है कि कुछ आप कहना चाह रहे हैं? अभी हमारी बहन ने बताया कि प्रिंसिपल साहब अंदर बोले कि आप लोग जो भी कार्य कर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है, कंपनी की है। तो कल कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं, इनके साथ कुछ भी इस कैंपस में होता है गलत या सही, उसकी जिम्मेदारी क्या कंपनी की होगी कि काले प्रबंधन की होगी? यह भी प्रिंसिपल साहब को स्पष्ट करना चाहिए। इतने सारे कर्मचारी, महिला कर्मी, पुरुष कर्मी सब इनके यहाँ कैंपस में कार्य कर रहे हैं। इन कर्मचारियों के साथ कोई भी गलत कार्य या सही कार्य होता है, क्या इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंपनी पे है कि प्रिंसिपल साहब या काले प्रबंधन पे? क्योंकि कार्य आप सुन रहे थे कर्मियों की पीड़ा। इनका कहना है कि कई माह से वेतन न मिलने के कारण विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना इन लोगों का करना पड़ रहा है। वहीं बात करें तो प्रिंसिपल डॉक्टर सुरेश सिंह का कहना है कि जो संबंधित कंपनी इन लोगों को आउटसोर्सिंग पे रखी हुई है उनसे वार्ता करके इनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाएगा। साथ ही अन्य जो इनकी मांगे हैं उन पे भी विचार किया जाएगा। प्रदीप चौबे, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश।